हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है आप सभी का। यूट्यूब सॉल्व्ड क्रिएटर। आज मैं यूपी बोर्ड 2025 के कुछ हिंदी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, जो कि आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? ऑप्शन है 1850, दूसरा ऑप्शन है 1900 ईस्वी से, तीसरा ऑप्शन है 1938 ईस्वी से, चौथा है 1919 ईस्वी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि जो सही आंसर होगा, वो 1850 ईस्वी हो जाएगा, यानी कि पहला वाला। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है, शुक्ल युग की कालावधि है, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी तक। दूसरा ऑप्शन है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। तीसरा ऑप्शन है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। चौथा ऑप्शन है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा गा नंबर, यानी कि तीसरा, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 3 है, कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। 2021 में आया, 22 में आया, 23 में आया, आगे भी आ सकता है। मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। ऑप्शन देखते हैं इसमें। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद हैं, दूसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र हैं, तीसरा ऑप्शन है रामकुमार वर्मा हैं, चौथा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, पहला वाला। कीर्ति कंकाल के लेखक आपने पढ़े होंगे, और ये कौन है? जयशंकर प्रसाद है। अब अगले चलता हूँ प्रश्न नंबर 4 पर। रस मीमांसा के लेखक हैं। ये 2021 में आया, 22 में आया, 23 में आया। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, दूसरा ऑप्शन है गुलाब राय हैं, तीसरा ऑप्शन है भागवत शरण उपाध्याय हैं, चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश भारती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगले पर चलता हूँ प्रश्न नंबर 5 पर। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, या ऐसे दे देगा कौन है। तो हमसे पूछा है कौन नहीं है, तो देखते हैं। ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद पहला, दूसरा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, तीसरा है हरिकृष्ण प्रेमी, चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसके नाटककार कौन नहीं है, शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है प्रश्न नंबर 6, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं। कौन है? तो मोहन राकेश हैं, या यशपाल हैं, प्रेमचंद्र हैं, रामवृक्ष वैनपुरी हैं। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो चौथा सही हो जाएगा। कौन है निबंध के लेखक? हिंदी गद्य के प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं रामवृक्ष वैनपुरी। ये ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। तौलिया किस विधा पर आधारित है? तो ये होगा ऑप्शन पहला है नाटक, दूसरा ऑप्शन निबंध, तीसरा एकांकी, चौथा कहानी। तो हमारा ऑप्शन जो तीसरा होगा वो सही हो जाएगा। किसका? ये एकांकी का। अब अगले चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 8, निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं। 2021 में पूछा गया है। अब देखते हैं कौन है नाटक विधा के लेखक। देखते हैं तो बैद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, या खा नंबर कृष्णा सोबती हैं, गा नंबर जैनेन्द्र कुमार हैं, घा नंबर श्रीनिवास दास जी हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो पहला सही हो जाएगा। कौन है? बैद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर है,
साहित्य और कला रचना है। किसकी है साहित्य और कला रचना? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है, जयप्रकाश भारती की है, सुमित्रानंद पंत की है, या भागवत उपाध्याय की है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो चौथा सही हो जाएगा। किसकी है? भागवत उपाध्याय की है। अगला प्रश्न है 10 नंबर। भागवत उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ऑप्शन नंबर दिया है पहला ठूठा आम, ऑप्शन नंबर दूसरा है ठेले पर हिमालय, ऑप्शन नंबर तीसरा है दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर 4 है नदी के द्वीप। तुम्हारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा ठूठा आम। ये तो आपको मालूम ही होगा। अब प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। निम्न में से रीतिकाल की कालावधि है। कौन सी रीतिकाल की कालावधि देखते हैं। ऑप्शन पहला है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर दूसरा 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, 1843 ईस्वी से आज तक। तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा, जो कौन सा है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। ऑप्शन प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? ये प्रश्न खूब पूछा जाता है और आया भी सकता है आपकी। तो ऑप्शन नंबर है हमारा रीतिकाल के कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा है भक्ति की निर्गुण भक्ति शाखा के हैं, या इनमें से कोई नहीं है। ये ऑप्शन नंबर या दूसरे पे दे दिया है, वैसे दूसरे पे दिया है, इसे चौथे पे होना चाहिए, गलती दे दिया है, कोई बात नहीं। तो मेरा जो ऑप्शन होगा वो तीसरा सही हो जाएगा, यानी दूसरा लगा देंगे हम, अपने दूसरा मानते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के रसखान क्या हैं? कवि हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 है। निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं। कौन है मुक्तक काव्य के कवि? आपने पढ़ा होगा। तो बिहारी लाल हैं, दूसरा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, तीसरा ऑप्शन कबीरदास हैं, चौथा जगनीक हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो बिहारी लाल होगा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो बिहारी लाल होगा, ये पहला ऑप्शन ठीक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर। यूसर किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के, रीतिकाल के, भक्ति काल के, या फिर आदिकाल के। तो भीषण है वो रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम आ जाते हैं अब 15 पर बात करेंगे। साकेत किस युग की रचना है? किस युग की है? भारतेंदु युग की है, द्विवेदी युग की है, प्रगतिवादी युग की है, छायावादी युग की है। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो दूसरा सही होगा। किसकी है ये? द्विवेदी युग की है। 2023 में आया हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न 16 नंबर है। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? 23 में आया हुआ है। तो ऑप्शन देखेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, या किशोरीलाल गोस्वामी हैं, श्याम सुंदर दास हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला होगा वो सही है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। प्रश्न नंबर 17 है। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। कौन है छायावादी युग के प्रमुख लेखक? ऑप्शन देखते हैं। यशपाल है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा है, दूसरा ऑप्शन रामकुमार वर्मा है, तीसरा हो गया, चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा तीसरा सही है। छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा। 18 नंबर आ जाते हैं। निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन से हैं? या ऐसे दे देगा कभी कभार कि दो कवि नहीं है, कौन से नहीं है, तो ये भी हो जाता है क्वेश्चन। तो हमारा कौन सा पूछा है? कवि हैं, कौन से हैं? पद्माकर हैं, बिहारी लाल हैं। इसमें ऑप्शन केवल बिहारी है तो हम बिहारी देखेंगे,
तीसरे में है विकल्प का व खा दोनों सही हैं। गा नंबर है सूरदास जी हैं। तो पद्माकर हैं लेकिन ये केवल एक हैं, लेकिन हमसे पूछे कितने हैं, 2। बिहारी लाल ये भी एक हैं। तो यानी का और बा दोनों सही हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा गा नंबर, और ये गलत हो जाएगा ये वाला। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 पर आते हैं हम। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है, निहार नहीं है, या फिर संध्या गीत नहीं है, या फिर युगांत नहीं है, या फिर दीपशिखा नहीं है। तो हमारी जो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है वो तीसरा हो जाएगा युगांत। उनकी रचना युगांत नहीं है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर पर हम आते हैं। सुमित्रानंद पंत की रचना है, कौन सी है देखते हैं। ज्ञानदीप है, युगवाणी है, प्रेम वाटिका है, या फिर छड़दा है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा वो दूसरा सही हो जाएगा। युगवाणी सुमित्रानंद पंत की रचना है। अब आगे चलते हैं और मैं लेखकों के जीवन परिचय बताऊंगा जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित लेखकों का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। ये 5 नंबर में आता है, मैंने अभी बोला, और ये बोर्ड में भी आपको देखने को मिलेगा। पहला है किसी एक का ही लिखना होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। दूसरे पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरे पर भागवत शरण उपाध्याय। इन तीनों में से तीनों देखने को मिलेंगे, किसी योग को लिखना होगा जो किया। अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं, कवि की पूछते हैं। निम्नलिखित कवियों का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। यह ऐसे कह देगा किसी एक प्रमुख रचना का वर्णन कीजिए। तो ये भी 5 नंबर में ही आता है। मैंने 4 दिए हैं, 4 भी दे देता कभी कभार 3। तो सूरदास जी का लिखिए, या फिर तुलसीदास जी का लिख दीजिए, या बिहारी लाल, या सुमित्रानंद पंत का। ये आपको चारों देखने मिलेंगे, 4 नहीं तो 3 आते हैं। आपको 3 में से एक लिखना होगा कुल। प्रश्न नंबर अगले पर बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। कभी कभार मिस्टेक भी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रश्न नंबर पहला, बीरा कैन पूजते। ये क्वेश्चन बहुत आता है। देखो 14 में भी आया, 15 में भी आया, 17 में भी आया, 16 में भी आया, 18 में भी आया, 19 में भी आया, 20 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में नहीं आया, 25 में शायद उम्मीद है। तो बीरा कैन पूजते, तो बीरा बीरेण पूजते। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। 4 प्रश्न होंगे, 4 में से आपको कोई 2 करने होंगे और एक 2 नंबर का होता है। एक 2 नंबर का होता है तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। अब अगला प्रश्न है, अलेक्जेंद्रा का आशित। ये 17 में भी पूछा गया है, 16 में भी, 18 में भी, 19 में, 23 में ये भी आ सकता है। तो अलेक्जेंद्रा यौवनराज आशित, ये प्रश्न पूछ लेगा। पुर्राजा का आशित। तो हमारा जो इसका आंसर होगा पुर्राजा एका भारतवीरा आशित। ये 17 में भी आया है, 19 में, 23 में, 24 में भी आया है, शायद 25 में भी देखने को मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब अगला है चंद्रशेखरा का आशित। 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में देखने को मिल सकता है। तो चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त या आशित, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब है किसी एक पर क्या लिखना होता है हमें, एप्लीकेशन। तो है भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ये आपकी किताब में दिया होगा, किताब में नहीं दिया हो तो मुझसे संपर्क कीजिए। मेरा नंबर है 76 68
76 68 16 62 82 इस पर संपर्क कीजिए। कोई ज़रूरत हो, कोई भी डाउट हो, मैं सब बताऊंगा। और अगला प्रश्न है, आपकी चचेरी दीदी कॉलेज में दाखिला लेना चाहती है किंतु आपके चाचा जी आगे की पढ़ाई न करवाकर उनकी शादी करवाना चाहते हैं। इस बारे में अपने चाचा जी को समझाते हुए ये पत्र लिखिए। ये 5 नंबर में प्रश्न आता है। 5 नंबर में आता है तो ये दे देगा, ये तो ये दे देगा अथवा में, तो इन दो में से कोई सी एक को लिख रहा है। अब आ जाता है निबंध लिखने के लिए। निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। किसी एक पर निबंध लिखिए। तो जो है ऑप्शन हमारे लिए कितने हैं, कभी 5 दे देगा, कभी 6 दे देगा और कहेगा किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो हमारा पहला है आतंकवाद की समस्या, कारण और समाधान पर निबंध लिखना है, या ऐसे ये इस पर लिख दो, आपकी मर्जी है, किसी पर भी लिखो। फिलहाल आपको अच्छे खासे जो मैं बता रहा हूँ वो ही मिलेंगे। ऐसे करके दे देगा प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध लिखिए। या फिर ये वाला मिल सकता है अनुशासन का महत्व बताइए या महत्व दीजिए, या अनुशासन का महत्व पर लिखिए। ऐसा आ गया। चौथा नंबर बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखिए। या फिर स्वदेश प्रेम या देश प्रेम पर आ सकता है। ये निबंध 7 नंबर पे मिलेगा आपको। 7 नंबर का है जो कि, और आपके 7 में से अगर आप बढ़िया करके लिखोगे, अगर आपको किताब में बढ़िया करके समझ नहीं आता तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। कम से कम आपके 7 में 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। और कुछ अभी मेरे संस्कृत के प्रश्न एवं हिंदी गद्य और पद्य दोनों के रह गए हैं। और एक वो मेवाड़ मुकुट रह गया है, उसमें से भी मुझे कराना है इम्पोर्टेंट, जो कि हैं जो पेपर में देखने को मिलेंगे। अभी मुझे टाइम नहीं है, मैं जो कि कल करा दूंगा या परसों करा दूंगा, बस 2 दिन के अंदर मैं वो भी करा दूंगा। और आपका अच्छा खासा पेपर तैयार हो जाएगा और आपको सभी वो बोर्डों में देखने को मिलेंगे। और कुछ अभी विकल्प रह गए हैं। मैंने हिंदी में गद्य और पद्य दोनों में मैंने 20 विकल्प इसलिए दिए हैं जो कि 10 पूछे जाएंगे आपसे, और 10 अथवा में इसलिए दिए हैं कि उन 20 में से आपके 10 या 9 विकल्प आपके फंस जाएं, इसलिए मैंने 20 विकल्प दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और मेरे विकल्प फंस भी जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे विकल्प हैं जो कि मैंने आपको बताए थे अभी। और अभी मैं कुछ जो आगे बताऊंगा वो अगली वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू।